नाज़रीन, पंजाब में मानसून का बाकायदा जो आगाज़ है वो हो चुका है। इसके हवाले से एनडीएमए हो या पीडीएमए पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी थी। और ख़ास तौर पर अगर बात करें लाहौर के दिल की, तो लाहौर में भी गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो था वो बारिशें होती रहीं। इस वक्त शहर में हब्स है और आज के प्रोग्राम सवाल पर हम पीडीएमए के दफ्तर पहुँचे हैं, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे मानसून बारिशों को जो है वो यहाँ पर नोट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि गुज़िश्ता साल तारीख के बदतरीन सैलाब आए थे और इससे पंजाब का दिल लाहौर भी मुतासर हुआ था, जबकि रावी जो है वो बिफरा और उसके बाद थीम पार्क और रावी के अतराफ़ के इलाके जो थे वो पानी में डूब गए थे। तो इस हवाले से क्योंकि अब अगला साल है और मानसून बारिशों का जो बाकायदा आगाज़ हो चुका है, इस हवाले से पीडीएमए की जानिब से क्या इंतजामात किए गए हैं आज के प्रोग्राम सवाल में इसी पर बात करेंगे। अंदर चलेंगे, आपको कंट्रोल जो रूम है वो भी दिखाएंगे, जहाँ से मुख्तलिफ इदारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। डायरेक्टर से भी बात करेंगे, तो रहिए मेरे साथ। जी बिल्कुल, देखें हम पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में आ चुके हैं और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा अगर दिखा सके तो यहाँ पर ये खसूसी एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो बनाया गया है जो 24 घंटे फाल रहता है। और यहाँ पर किन किन इदारों की फिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है और वो किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, किस तरह काम कर रहे हैं। अंदर भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे जहाँ पर मुख्तलिफ महकमे बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो रहिए मेरे साथ। जी बिल्कुल, देखें हम अब सेंटर के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो पंजाब हुकूमत के साथ काम करते हैं वो एक छत तले बिठाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा तो दिखा सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर रेस्क्यू 1112 की जो अथॉरिटी है उनके लोग, उनके नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ पॉपुलेशन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वापडा यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर, फूड डिपार्टमेंट, तमाम जो इदारे जो बेसिक इस हवाले से काम करते हैं वो एक छत तले यहाँ पर बिठाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अगर ये स्क्रीन्स दिखा सकें तो यहाँ पर स्क्रीन्स जो हैं वो चल रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की स्क्रीन्स हैं, जिसमें वासा है। उसके अलावा पीडीएमए खुद भी जो है वो जायज़ा लेता है और चीज़ों को देखता है कि किस तरह पंजाब भर में काम हो रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मोनीटर्स हैं वो चल रहे हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ शहर देख सकते हैं, पानी का बहाव देख सकते हैं, क्योंकि पंजाब से बड़े दरिया गुजरते हैं। और हमने पिछले साल ये देखा था कि पंजाब में तबाही हुई थी, पानी आया था। और ख़ुसूसन अगर लाहौर की बात करें तो रावी जब बिफरा तो लाहौर में भी शदीद नुकसान हुआ था। उसमें थीम पार्क के इलाके थे जहाँ पर जो वहाँ पर इलाका मकीन रहने वाले थे वो सख्त परेशान रहे। और इस हवाले से पीडीएमए ने अब जो इंतज़ाम है उसको मज़ीद बेहतर किया और 24 घंटे जो निगरानी है वो इस सेंटर से की जाती है, जहाँ पर मुख्तलिफ जो इदारे हैं जिसमें वासा है वो भी इनके साथ इंटरलिंक है और उनके साथ रहकर यहाँ पर काम किया जाता है। इस हवाले से जो पीडीएमए में डायरेक्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे और मुख्तलिफ जिस तरह यहाँ पर निज़ाम चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से पंजाब में नालों की क्या सूरत हाल है, दरियाओं की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो भी बनाई जाती है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा इस वक्त भी रिपोर्ट पर जो है वो काम जारी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी पंजाब के जो दरिया हैं या इस हवाले से नदी नाले हैं उनका यहाँ पर हिसाब रखा जा रहा है। और यही वो चीज़ें हैं जो आप स्क्रीन पे देखते हैं जब हम वेदर के हवाले से जो चीज़ें आपको दिखाते हैं, तो वो यहीं से हमारे पास जो मालूमात हैं वो आती हैं। ये एक डिपार्टमेंट है जो अपना काम कर रहा है, इसी तरह फर्दर जो दीगर डिपार्टमेंट हैं वो भी अपना काम करते हैं। मैं अगर मेरे कैमरामैन इधर दिखा सकें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चार्ट्स हैं और इस हवाले से इसको मुरतब किया जा रहा है, जबकि शीट पर भी इस हवाले से लिखा जाता है। और ये लम्हा ब लम्हा इसी तरह पीडीएमए की जानिब से एक चीज़ को मॉनिटर किया जाता है जो फिर हमारे इदारों के पास पहुंचती है। और जब हम वेदर के हवाले से आपको बताते हैं तो वो इसी तरह यहाँ से जो डाटा हमारे पास आता है वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अभी आगे भी चलेंगे, दिखाएंगे रेस्क्यू 1112 किस तरह काम कर रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, देखें जहाँ पर पीडीएमए की जानिब से हर चीज़ को एक प्रॉपर अंदाज से यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन रेस्क्यू 1112 का किरदार ऐसे मामलात में इंतहाई अहम हो जाता है, क्योंकि जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन हों तो मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पर 1112 के जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको बिठाया जाता है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कॉल्स भी सुन रहे थे और हमें ये बताया गया है कि इस हवाले से अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो फौरी तौर पर यहाँ पर सुनी जाती है और उसका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर मुरतब किया जाता है। अगर किसी को ज़रूरत हो इस हवाले से कि कहीं ऑपरेशन करना है तो यहाँ पर 1112 के नुमाइंदगान मौजूद होते हैं जो अपने सेंटर को बताते हैं कि कहाँ पर हादसा हुआ है या कहाँ पर फौरी रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, तो इस तरह वहाँ पर काम भी किया जाए। जी बिल्कुल, देखें हमारे साथ डायरेक्टर जो है यहाँ पर पीडीएमए हमीदुल्लाह मलिक, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कंट्रोल कमांड सेंटर पहले भी फाल था लेकिन अब इसमें तब्दीलियाँ हमें नज़र आई हैं, ज़्यादा इदारे यहाँ पर एक छत के तले मौजूद हैं, किस तरह आप लोग इनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, थोड़ा सा इस वाले से बताइए। देखिए जी, जो
पीडीएमए का जो रोल है ओवरऑल वो एक एपेक्स बॉडी का है, और एपेक्स बॉडी जो है उसके लिए सेक्रेटरीज जो हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो जो हमारे पीडीएमए के जो बॉस हैं वो सेक्रेटरी वो दूसरों से सीनियर होते हैं, उनको सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं, और वो रिलीफ कमिश्नर भी होते हैं सूबे के। और हमारा जो ज़्यादा काम है वो कोऑर्डिनेशन का है और फैसिलिटेशन का है, और कोऑर्डिनेशन के साथ सपोर्ट का है। तो जहाँ पर भी कोई काम होता है, मिसाल के तौर पर अगर पानी आ रहा है दरिया में और जो हेड वर्क्स वगैरह हैं तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है, और कहीं पर अगर हेल्थ वाला कोई मसला है, बीमारी है या कोई इशू है तो वो हेल्थ का काम है। ऐसे ही हर इदारे का अपना काम होता है, और वो काम जो है वो जैसे ही स्कोप उनसे थोड़ा बड़ा हो जाता है और लोग जो है उनकी तादाद जो मुतासरीन है उनकी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो हमारी डोमेन में आ जाता है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये कि इस साल ज़्यादा बारिशों की भी पेशन गोई है, सैलाब आने का भी ख़तरा है, तो पीडीएमए पंजाब की तैयारी जो है वो मुकम्मल है इस हवाले से? इस दफ़ा जो बारिशें हैं वो बिल्कुल कोई जो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड किस्म की बारिशें हैं। अप्रैल में और मई में, मार्च में बारिशों के महीने नहीं हैं, तो बारिशें हुई हैं, और अभी भी जो बारिशें हैं वो ऑफ एंड ऑन हो रही हैं, और ये हो रही हैं मगरब वाली जो हवाएं उनकी तरफ से जो आती हैं उनसे हो रही हैं। और पानी जो है ना इस दफ़ा अभी डैम में काफ़ी गुंजाइश है, इंडियन डैम में भी है, हमारे डैमों में भी है। लेकिन हीट का जो है ना वो टेम्परेचर कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो गर्म बारिशें इस दफ़ा कम होने का चांस है। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि बारिशें हो सकता है इकट्ठी हो जाएं, तो अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, और वो होगा रावी में और जो सिंध में ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। जी बिल्कुल देखें, डायरेक्टर पीडीएमए मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह कोऑर्डिनेशन जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ की जाती है बारिशों के हवाले से।